अमेरिकन नेवी ने ईरान के खिलाफ एग्रेसिव ऑपरेशन चलाया है। भीषण होते संघर्ष के बीच बंदर अब्बास पोर्ट के नजदीक अमेरिका ने ईरान के एक ड्रोन कैरियर को तबाह किया है। ईरानी नेवी को अब तक कितना नुकसान पहुंचाया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग समंदर की गहराई में भी विस्फोटक हो चुकी है। अरब सागर से लाल सागर तक अमेरिका की नेवी का ताकतवर बेड़ा मौजूद है। यही वजह है कि यहाँ ईरान की नौसेना को डैमेज करने के लिए अमेरिका पूरी ताकत से प्रहार कर रहा है। अमेरिका ने अब ईरान के एक ड्रोन कैरियर शिप को तबाह किया है। सटीक स्ट्राइक के बाद जहाज में आग लग गई। अमेरिकी सेना की यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने इस हमले का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें समंदर के बीचों बीच ईरानी जहाज धधकता हुआ नजर आया। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब सेंट्रल कमांड की ओर से पहले ही ये साफ किया जा चुका है कि ईरान की नेवल पावर को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। जंग की शुरुआत के बाद से ही अमेरिका रणनीति के साथ हमले कर रहा है। तेहरान और दूसरे शहरों में बम बरसाए जा रहे हैं और समंदर में ईरान के शिप लगातार डुबोए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब ड्रोन कैरियर को ढेर किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने जब ईरानी ड्रोन कैरियर IRIS शाहिद बाघेरी को टारगेट किया, तब वो बंदर अब्बास से करीब 6 किलोमीटर दूर था। अमेरिका ने पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया और उसका मिशन सक्सेसफुल रहा। दावा किया जा रहा है कि जंग शुरू होने से 2 दिन पहले यानी 26 फरवरी को ही संभावित अमेरिकी हमलों के डर से इस जहाज को बंदर अब्बास के नजदीक रोका गया था, मगर अब US फोर्स ने इसे तबाह कर दिया है। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान की नेवी के खिलाफ चलाए जा रहे आक्रामक अभियान में बड़ी सफलता मिली है। अलग अलग इलाकों में चलाए गए समुद्री ऑपरेशन के तहत अब तक 30 से ज्यादा ईरानी जहाज डुबोए जाने का दावा भी अमेरिका की ओर से किया गया है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करके अपने दुश्मन की चुनौती बढ़ाने की कोशिश की है, इसीलिए अमेरिका की नेवी बेहद अटैकिंग मोड में आ चुकी है। बंदर अब्बास के नजदीक जिस जहाज को डुबाया, वो ईरान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। IRIS शाहिद बाघेरी पहले एक कंटेनर शिप था, जिसे बदलकर ड्रोन कैरियर बनाया गया। ईरान ने इस जहाज को फरवरी 2025 में शुरू किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जहाज पर ड्रोन उड़ाने के लिए करीब 180 मीटर लंबा रनवे तैयार किया गया था। ये जहाज बिना किसी बंदरगाह पर ईंधन भरे हुए करीब 40,700 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम था। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान ने मिसाइलों के साथ ही ड्रोन से भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ऐसे में एक ड्रोन कैरियर को तबाह कर अमेरिका ने ईरान के अटैकिंग पावर को कुछ हद तक कमजोर करने की कोशिश की है। IRIS शाहिद बाघेरी से पहले अमेरिका ने ईरानी नौसेना के आधुनिक युद्धपोत IRIS डेना को समंदर में जल समाधि दे दी थी। अमेरिका ने इस जहाज पर हमला करने के लिए MK-48 टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया। ये कोई साधारण बम नहीं है, बल्कि ये पानी के नीचे चलने वाली एक ऐसी मिसाइल है जिसके पास बड़े से बड़े युद्धपोत या परमाणु पनडुब्बी के परखच्चे उड़ाने के लिए ताकत है। IRIS डेना पर जिस तरह हमला हुआ, वो श्रीलंका के तट से करीब 44 समुद्री मील की दूरी पर हुआ, जो कि श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के तहत आता है। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी के लिए समंदर में पहले ही अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन और USS गेराल्ड R. फोर्ड तैनात कर दिए थे। जंग शुरू होने के बाद से ही दोनों विमान वाहक पोत ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अहम भूमिका निभा रही हैं। समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने के साथ ही अमेरिका ने ईरान की नेवी पावर को डैमेज करने का अभियान छेड़ा है, जो फिलहाल रुकने वाला नहीं है। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह।
अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।